सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं शॉर्टेस्ट जॉब शेड्यूलिंग की। हमने पिछली वीडियो में एफसीएस की बात की थी, तो इस वीडियो में शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की बात करने जा रहे हैं। ये हमारा लेक्चर सीरीज का दूसरा सीपी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। तो इसमें आप समझिए कि क्राइटेरिया हमारा क्या होता है। बर्स्ट टाइम और मोड है नॉन प्रीएम्प्टिव, मतलब प्रोसेसेस प्रीएम्प्ट नहीं करेंगी एग्जीक्यूशन के समय पर। पूरा एग्जीक्यूट होंगी, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आएगी। हमें इसमें ये हमें दिया हुआ है, प्रोसेस आईडी है 5 और हमें निकालना है टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। अभी हम कैलकुलेट करते हैं। आपको जैसे कि पता है, हमें इसके कैलकुलेट करने के लिए गैंट चार्ट बनाना होता है। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। गाइज देखिए, सीपी शेड्यूलिंग में आपको मींस फ्री के नंबर ही हैं। अगर आपको जोड़ घटाव आता है तो आपको जोड़ घटाव अच्छे से करना है। बाकी नंबर आपके हैं। इसको लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता गेट में, क्योंकि गेट में मुझे लगता है ऑलमोस्ट इसका सवाल कंफर्म है, सीपी शेड्यूलिंग से आता है। और वो गेट में किस टॉपिक से आता है, तो अगर वो मेरे से पूछेंगे तो वो आता है SRTF। अगर आप गेट के क्वेश्चन उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर में, तो SRTF के बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको। मुझे नहीं लगता, मैंने जितना किया है ऑलमोस्ट उसमें से 90% तो SRTF के हैं। बाकी मुझे पता नहीं, राउंड रॉबिन के भी कुछ कुछ होंगे, बट ज्यादातर SRTF से ही आते हैं। आप इस अगर SRTF आपको तभी आएगा जब आप SGF समझोगे, क्योंकि SRTF SGF का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है विद प्रियम्पशन। यहाँ पे नॉन प्रियम्प्टिव है, अगर ये प्रियम्प्टिव हो गया तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट बन जाएगा। गाइस ये आपको ध्यान देना है, मतलब ये भी आपको अच्छे से करना है, फिर ये आपको SRTF आएगा। अभी हम गैंट चार्ट से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहली प्रोसेस है P1 जो कि अराइव हो रही है 0 पे। हम यहाँ पे लिखते हैं P1 अराइव 0 पे, बस टाइम है 1। कोई दिक्कत नहीं है, पूरा एग्जीक्यूट होगा, कोई प्रियम्पशन नहीं है। अब हमारे पास 1 पे कोई प्रोसेस नहीं है, ये सीपीयू आइडल है इस टाइम पे। ये 2 आ गया। अब 2 पे हमारे पास प्रोसेस है P2। P2 आ जाएगी 2 पे, तो इसका एग्जीक्यूट होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 7 तक एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद ये दोनों एग्जीक्यूट होगी, 7 तक हमारे पास ये सभी प्रोसेसेस आ चुकी हैं। अब हमारे पास क्या है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इनमें से शॉर्टेस्ट कौन सी है, ये तो शॉर्टेस्ट नहीं है, ये दोनों शॉर्टेस्ट हैं। बट अब बात क्या है, दोनों ही शॉर्टेस्ट है, तो हम कैसे डिसाइड करें। गाइज अगर दोनों का बर्स्ट टाइम सेम है, एसजीएफ में क्या होता है, ये आप पॉइंट नोट करके लिख लें, अगर हमारे पास बर्स्ट टाइम सेम है, हमारा क्राइटेरिया फिर बाद में चेंज हो जाता है किस पे, अराइवल टाइम पे। फिर हम उस प्रोसेस को प्रायोरिटी देते हैं जिसका लीस्ट, मतलब जो पहले आई थी, अराइवल टाइम पहले कौन आई थी, ये भाई 4 सेकंड पे आई थी, ये 3 सेकंड पे आई थी, तो ये वाली प्रोसेस कुछ ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। अगर मान लीजिए दोनों 4 4 पे आई होती, फिर हम क्या करते, फिर हम देते उसको नॉर्मली जैसे एफसीएफ में देते हैं, उसमें हम प्रोसेस आईडी देते हैं। जिसकी प्रोसेस आईडी कम है, जैसे मान लीजिए, उसको हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। प्रोसेस आईडी इसकी कम है, इसकी ज्यादा है, इन दोनों में से प्रायोरिटी नंबर 1 वाली प्रोसेस ज्यादा लेके जाएगी। ये आप नोट करके लिख लिया, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें यहाँ पे हमारे पास अराइवल टाइम कंपेयर होगा। P4 एग्जीक्यूट होगी 2 सेकंड तक, 7 8 9, और बाद में फिर ये हमारे पास शॉर्टेस्ट जॉब इन दोनों में से कौन सी है, P3। P3 एग्जीक्यूट होगी, वो भी 2 तक होगी, 11। फिर बाद में हमारे पास P5 होगी 14 तक। गाइज ये पॉइंट मैंने आपको इसलिए बताया कि स्टूडेंट्स सॉल्व करना तो सीख जाते हैं, बट बाद में ऐसे इन पॉइंट में आके फंस जाते हैं, बाद में उनको पता नहीं लगता। आप इन पॉइंट का ध्यान रखें, वो पॉइंट जो मैंने को नोट में बताया है। ये था 3, तो 14। अब हम इसका कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट करते हैं। कंप्लीशन टाइम मैंने बताया था आपको, पीछे से लिखना स्टार्ट करना है, गलती नहीं होगी। ये तो चलो नॉन प्रिएम्प्टिव था, अगर प्रिएम्प्टिव हो तो बाद में आपको दिक्कत आएगी। पहले से आप आदत बना के रखें कि पीछे से कैलकुलेट करना है। P5 का 14 है कंप्लीशन टाइम, P3 का 11 है, P4 का 9 है, P2 का 7 है, P1 का 1 ही है। टर्न ऑन टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। इसका कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम 5, ये 7 6 एंड ये 8। वेटिंग टाइम, अब हम टर्न ऑन टाइम हमारे पास आ गया है, हम एवरेज टर्न ऑन टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हमें वेटिंग टाइम भी करना है। वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न ऑन टाइम माइनस बर्स्ट टाइम।
सो टर्न ऑन टाइम माइनस बस टाइम हम करेंगे, सो वेटिंग टाइम 0 है, ये भी 0 आ गया, इसका 5 है, इसका 4 है, इसका 5 है। सो अब इसको हम ऐड करते हैं। सो ये ऐड होगा, 5 6 6 से 12, 12 8 20 27, और ये हो गया 14। सो अभी हमारे पास हम निकालते हैं एवरेज, एवरेज टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू 27/5 इक्वल टू 5.4। सो एवरेज वेटिंग टाइम इक्वल टू 14/5 इक्वल टू 2.8। अब गाइस कईयों को ये फॉर्मूला याद नहीं रहता, सो आप ऐसा समझिए इसको, मैं आपको एक स्टोरी के जरिए बताने की कोशिश करता हूँ, सो आपको अच्छे से याद रहेगा। ये अराइवल टाइम ये क्या है, टर्न अराउंड टाइम क्या है। सो आप ऐसा समझिए, आप हो और आपका ये दोस्त का घर है, ठीक है। आप अपने दोस्त के घर में गए, अपने दोस्त के घर में गए खेलने, आप जा रहे हो आपके अपने दोस्त के घर पे। सो जब आप उसके घर में घुसे, वो आप मान लीजिए अराइवल टाइम, ठीक है जी। जब आप उसके घर से निकले, उसको मान लीजिए आप कंप्लीशन टाइम। अभी आपको बताऊंगा मैं टर्न टाइम और इसका वेटिंग टाइम, ये था। अब आप उसके अपने दोस्त के घर में कितना देर रुके, कितना देर। आप दोस्त के घर क्यों जा रहे हो भाई, हम क्यों जाते हैं दोस्त के घर, खेलने। सो आपने मान लीजिए उसके आपके दोस्त के पास कोई प्ले स्टेशन है, आप उसको खेलने जा रहे हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो भी है उसके पास, आप गेम खेलने जा रहे हो उसके कंसोल पे। सो आप अराइवल टाइम हुआ, आपने मान लीजिए जितना देर गेम खेला उसको हम बोल देते हैं बर्स्ट टाइम। आपने आपको गेम कितने, मान लीजिए आप 4 बजे गए और 8 बजे आए, आपने गेम खेला 2 घंटे, तो वो क्या हुआ, बर्स्ट टाइम। और जिस समय आपने गेम नहीं खेला, मान लीजिए गेम उसकी मम्मी ने नहीं खेलने दिया, सो वो हुआ आपका वेटिंग टाइम। सो ये जैसे मान लीजिए वेटिंग टाइम है, इस समय पे उसकी मम्मी आपको गेम खेलने नहीं दे रही। और टर्न अराउंड टाइम क्या हुआ, कि ये जो पूरा टाइम आपको उसके घर में लगा, ये टर्न अराउंड टाइम है। सो आप कुछ इस तरीके से बना के देख सकते हैं, मैं तो इसी तरीके से खेलता हूँ। जैसे मान लीजिए टर्न अराउंड टाइम, उसके घर में आप कितने देर रुके, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, मैं उसके घर से निकला और आया, सो ये टर्न अराउंड टाइम हुआ। वेटिंग टाइम को आप क्या बोल सकते हैं, उसके घर में आप थे बट आपको उसकी मम्मी ने गेम खेलने नहीं दी, सो वो हुआ पूरा देर रुके, उसमें से कितना गेम खेला वो आया जिस समय में आपने गेम नहीं खेला। सो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन। So thank you guys for watching this video. I hope you like this. You make sure to subscribe this channel. I am making this operating system videos for gate level for your preparation. Thank you so much.